हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिंग क्लब में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने देख लिया नंबर 1 ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज, नंबर 2 हम लोगों ने देख लिया साइडवेज स्ट्रेटजीज। अब दो ब्रॉड पैटर्न तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिए हैं। अब ये स्ट्रेटजीज भी हमने क्यों पढ़ी थी? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रहता है इधर ट्रेंडिंग, इधर साइडवेज, या फिर तीसरा कौन सा रहता है? तीसरा रहता है रिवर्सल। तो आपको ये 3 तरीके के ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इन 3 मार्केट स्ट्रक्चर्स को कैसे प्ले करना है वो हमने देख लिया। ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज में ट्रेंडिंग वाला और साइडवेज स्ट्रेटजीज में साइडवेज वाला। अब जो रिवर्सल वाला है वो आपको कैसे प्ले करना है ये समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ती है कि मार्केट एग्जैक्टली रिवर्सल करता कब है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी रिवर्सल स्ट्रेटजीज में नंबर 1 रिवर्सल स्ट्रेटजी कौन सी है। तो गाइस, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारी पहली रिवर्सल स्ट्रेटजी है वो है ओपन ड्राइव रिजेक्शन पैटर्न। कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट एंट्री हमें कब बनानी है? जब पहली बुलिश कैंडल का लो ब्रोक हो जाता है और उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा इधर ब्रेकआउट लाइन के ऊपर रहने वाला है, या फिर हम लोग स्टॉप लॉस कब रख सकते हैं? हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो हमारी एंट्री कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी। हमारा टारगेट क्या रहेगा? इधर हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई, या फिर करंट डे सीपीआर भी हम लोग टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। अब जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्ट्रेटजी में वो ये है कि मार्केट की जो ये पहली कैंडल है, पहली ग्रीन कैंडल है, ये आपकी बननी चाहिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर। दैट मींस मार्केट में हमें क्या दिखना चाहिए? एक गैप ओपन तो दिखना ही चाहिए। क्या दिखना चाहिए? एक गैप अप ओपन तो दिखना ही चाहिए। साथ ही साथ में हमारे पास जो ओपनिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई भी होना चाहिए। जितना दूर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर होगा उतना ही बेहतर हमारे लिए स्ट्रेटजी काम करती हुई दिखेगी। अब ये हो गई ओपन ड्राइव रिजेक्शन पैटर्न की हमारी बुलिश एंट्री। अब बात की जाए ओपन ड्राइव पैटर्न की बियरिश रिजेक्शन एंट्री के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए कैसे मिलती है? वो ऐसे देखने के लिए मिलती है कि मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ओपनिंग दे, उसके बाद मार्केट ने पहली रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट जब एक ग्रीन कैंडल बना देगा अपने करंट डे हाई के ऊपर सस्टेन करता हुआ क्लोजिंग भी दे देगा, तब हम लोग वहां पर एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो हमारी एंट्री कैंडल है उसका लो, जो हमारा करंट डे हाई है उसके नीचे हम लोग लो रख देंगे। टारगेट हमारा बाय डिफॉल्ट 1:2 रहेगा, या फिर हम सीपीआर को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों ने देखा कि आपका जो टारगेट है वो चेंज हो जाता है जब भी आप लोग बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल एंट्रीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फटाफट से चलते हैं और जानते हैं चार्ट सेक्शन में कि किस तरीके से चार्ट्स पर आपको ट्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट का प्रीवियस डे हाई है दिस पर्टिकुलर लेवल। अब मार्केट ने इसके ऊपर ओपन दिया, सीपीआर भी वाइड है। वाइड सीपीआर क्या इंडिकेट करता है? वाइड सीपीआर इंडिकेट करता है मोर और लेस मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो इस तरीके के मार्केट में आपके पास रिवर्सल पैटर्न अच्छी तरीके से काम करते हुए दिख जाते हैं। अब देखिए पहली कैंडल यहां पर ग्रीन बनी। ग्रीन बनने के बाद में क्योंकि मार्केट ने एक बुलिश गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद में यहां पर हमारा क्या बन जाता है? यहां पर हमारा बन जाता है ओपन ड्राइव सेटअप। अब आप लोग गाइस देख सकते हैं कि आपने अगर ओपन ड्राइव सेटअप पर ट्रेड लिया होता तो वो आपका क्या होता? वो यहां पर आपका फेल हो चुका है। कैसे फेल हुआ है? कि आपने अपनी जो पहली ग्रीन कैंडल उसके हाई पर एंट्री मारा और एंट्री कैंडल के लो पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। वो आपके लिए इस पर्टिकुलर कैंडल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आपको जब अपनी पहली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आप वहां पर एंट्री बना लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी जो भी एंट्री कैंडल है उसके हाई के ऊपर, और आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका टारगेट रहेगा 1:2 का, या फिर आप लोग सीपीआर का भी टारगेट रख सकते हैं। तो आप लोगों ने गाइस देखा कि आपकी एक स्ट्रेटजी जब यहां पर लॉस कर देती है तो दूसरी स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो गाइस यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करनी है तो आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। कैपिटल जो मैनेजमेंट है आपका वो जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर आप लोग यहां पर सस्टेन करते हुए दिखेंगे मार्केट्स में। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव लगातार नहीं करता है। तो अगर आपके पास अज्यूम कर लीजिए 5 लाख रुपीस है, तो 5 लाख रुपीस को आप लोग 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। 1.6 लाख एक तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। तो एक आपका हो गया साइडवेज, एक हो गया आपका ट्रेंडिंग, और एक हो गया आपका रिवर्सल। तो जब आपका देखिए ट्रेंडिंग में स्टॉप लॉस हो गया तो आप लोगों ने रिवर्सल में उसे कैप्चर करके प्रॉफिट बना लिया। नेट में आपका जो दिन है वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप लोग क्या रहेंगे? एग्रेसिव भी रहेंगे, साथ ही साथ में आप डिफेंसिव भी रहेंगे। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता कि 3 पार्ट में कैपिटल डिवाइड करके मैं कैसे काम करूं। तो यहां पर भी एक सॉल्यूशन है। आप लोग जब पहली एंट्री लेते हैं तो आप अपने कैपिटल का ओवरऑल 2% स्टॉप लॉस रख दीजिए। जब आप
आपकी दूसरी एंट्री आती है तब आप दोबारा से 2% स्टॉप लॉस के साथ जाइए। अब यहां पर आपको वेट तब तक करना है जब तक आपकी एक ट्रेड पैन आउट नहीं हो जाती है। पहली कैंडल का अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेड ऑब्वियसली कट जाएगी। पहली कैंडल का अगर आपका टारगेट अचीव हो गया 4% तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना आप दूसरी ट्रेड में आए वहां आपका 4% का टारगेट अचीव हो गया तो नेट में आपको कितना मिला, 2%। क्यों? 4 - 2 कितना हो जाता है, 2% आपका टारगेट अचीव हो गया। एक बार में एक ट्रेड करिए, मैक्सिमम आपका लॉस दिन का 6% से बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी जो 6% है इसे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है ट्रेड करने के लिए इस केस में जब आपका दिन का 60,000 लॉस हो जाएगा। अब आपको लग रहा है 60,000 लॉस तो बहुत बड़ा है, तो इसे आप आधा कर दीजिए, दैट मींस आप एक ट्रेड में 1% का रिस्क लीजिए। अगर आपका 10,000 का लॉस हो गया एक ट्रेड में तो आप उस ट्रेड को बुक कर लीजिए। अगली ट्रेड में आपका 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपका कितना हो गया नेट इनकम डे का, 10,000 का। अब आप दोबारा एक ट्रेड लेंगे, अगर वहां पर आपका दोबारा प्रॉफिट हो जाता है तो आपका नेट कैपिटल कितना हो गया, नेट इनकम का कितना हो गया, 30,000 का आपको नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप लोग मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। 1% पर ट्रेड से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 3 तरीके के आपके पास ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, अगर तीनों ट्रेड खराब चलेगा तो 3% आप लूज कर देंगे। बट जिस दिन आपने 2 ट्रेड सही पकड़ लिए तो आपका कितना बनेगा, 4% ओवरऑल आपका बन जाएगा, व्हिच कैन इजीली कवर योर मैक्सिमम डेली लॉस। तो इस तरीके से गाइस क्या होता है, आप हमेशा मार्केट्स में बने रहते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से हमारे अदर एग्जांपल्स हमें ट्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग गाइस ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे देखिए किस तरीके से बहुत ही शानदार पहला रेड कैंडल बनाया। अब इस रेड कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगर यहां पर डे लो ब्रेक करता तो हम लोग डेफिनेटली क्या करते, ओपन ड्राइव सेटअप में एंट्री बना लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ तो हमें पता है कि अगर मार्केट हमारी जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक एंट्री बन जाती है। कैसी एंट्री बनती है, इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं ओपन ड्राइव रिजेक्शन पैटर्न। तो इस तरीके के पैटर्न पे आप लोग जब एंट्री बनाते हैं तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली सीपीआर को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्केट एक अच्छे गैप अप गैप डाउन के साथ जब ओपन होगा तब आपके पास एक अच्छा सीपीआर का टारगेट मिल जाता है। अब देखिए यहां पर साइकोलॉजी की भी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हुआ क्या मार्केट में, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में, मार्केट ने एक सडन गैप डाउन दे दिया। तो मार्केट ने जब एक सडन गैप डाउन दिया तो आपके पास जो ओवरनाइट सेलर्स थे उन्हें प्रॉफिट मिल गया, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उस वजह से एक मूव आएगा मार्केट में, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में क्योंकि एक डिप मिला है तो फ्रेश बाइंग आना मार्केट में स्टार्ट हो जाती है, कंसीडरिंग कि मार्केट बाई ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे मार्केट में जब एक अप ट्रेंड में ऐसे मूव्स आते हैं तब आपको वहां पर ओपन ड्राइव रिजेक्शन पैटर्न के साथ में इंट्राडे में मॉर्निंग सेशन में बहुत ही अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में एक पहली कैंडल बनी। कैसी कैंडल बनी, 9:15 पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, और ये ग्रीन कैंडल एक विक के साथ बनती है। कैसी, एक लॉन्ग टेल के साथ ये कैंडल बनती है। अब जब ये टेल के साथ एक कैंडल बनती है तो ये अपने आप में एक बियरिश साइन को सिग्निफाई कर रही होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझते हुए चलनी है कि हमारा जो हाई है वो क्या ब्रेक हुआ, हमारी पहली कैंडल का नहीं ब्रेक हुआ। अगर होता भी तो हम लोग क्या करते, ओपन ड्राइव में जाते, ट्रेड मारते, हमारा क्या हो जाता है, एसएल हो जाता। कोई बात नहीं, अगर एसएल हो जाता हम लोग बुक उसे कर लेते, बट यहाँ पर एसएल नहीं हुआ। अब यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ने हमारी पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एंट्री बना लिया। बाय डिफॉल्ट हमारी एंट्री के साथ टारगेट क्या आ जाएगा, हमारा सीपीआर एक टारगेट निकल के आ जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर सीपीआर के साथ हमें 1:1 ही देखने के लिए मिलेगा, देन वी विल वेट कि हमारा 1:2 का टारगेट आ जाए। जब भी हमारा 1:2 का टारगेट आ जाएगा वी आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लोज आवर पोजीशन। तो गाइस हुआ क्या, आप लोग पहली कैंडल के बाद वेट कर रहे थे कि मार्केट में ओपन ड्राइव सेटअप बने, नहीं बना, बट बना क्या, बना ओपन ड्राइव रिजेक्शन पैटर्न। तो इस तरीके से गाइस आप लोग देख सकते हैं मार्केट में मल्टीपल तरीके से आपके पास ट्रेड्स बनते हुए दिखते हैं। अगर मैं रिवर्सल पैटर्न की बात करूं, अगर आप एक ही इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप एक ही इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं डे इन एंड डे आउट, मतलब आप 22 के 22 दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी पे काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में आए दिन अलग अलग सेटअप बनते हुए आपको दिख जाएंगे। तो उस केस में अगर आप तीनों मार्केट स्ट्रक्चर के साथ प्रिपेयर्ड हैं, साइडवेज, रिवर्सल, ट्रेंडिंग, तो आप हमेशा ट्रेड्स पे बने रहेंगे। आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई डिफरेंट सेटअप बनता हुआ मार्केट में दिख जाएगा। अब क्या ये एक ट्रेंडिंग डे है, डेफिनेटली ट्रेंडिंग डे नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहली कैंडल है वही कैंडल कैसी बनती हुई दिखी है, वो एक गैप अप के साथ ऊपर की डायरेक्शन बनती हुई दिखी है। क्या ये साइडवेज डे है, डेफिनेटली साइडवेज डे भी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां पर क्लियरली ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा है आफ्टर गैप अप। तो ये क्या है, एक रिवर्सल डे की तरह हम लोग इसे ट्रेड
कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना, क्या यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना? डेफिनेटली ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्लियरली रिवर्सल का साइन आया था, जिसे वी वुड हैव ट्रेडेड विद द ओपन ड्राइव फेलियर रिजेक्शन स्ट्रेटजी। तो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस। देखिए मुझे बार-बार यही चीज कहनी पड़ती है, कितना अच्छा होगा ना जब मैं ये सब ना बोलूं एंड यू आर डूइंग इट ऑटोमेटिकली बाय योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। आलस मत दिखाइए गाइस, हिट द लाइक बटन ताकि हम लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिले और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लर्न।